हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम क्लास 6 का एक नए चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं और ये आपकी बुक के पीछे वाले क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चंस। चैप्टर का नेम क्या है? इंडिया दैट इज भारत। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका? हाउ डू वी डिफाइन द इंडिया? कि हम इंडिया को कैसे डिफाइन करते हैं? आंसर, इंडिया जो है हमारा वास्ट एंड डाइवर्स कंट्री है, बहुत बड़ी कंट्री है, डाइवर्स कंट्री। डाइवर्स मतलब बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे। कहाँ पे लोकेटेड है? साउथ एशिया का पार्ट है। जैसे हमारा घर एक लोकेलिटी में होता है ना, एक इलाके में होता है ना, वैसे ये भी एक लोकेलिटी में है। जैसे कौन सी लोकेलिटी में? इसका लोकेलिटी का नेम है साउथ एशिया। ये हमारा इंडिया जो है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड में। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ कौन कौन है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में बाय द लैंड एरिया एंड इज सराउंडेड बाय द हिमालयाज इन द नॉर्थ। ऊपर से हमारा क्या है? नॉर्थ है, मतलब नॉर्थ में हमारा क्या है? हिमालयाज है। इंडियन ओशन जो हमारा साउथ में है, वेस्ट में है हमारा अरेबियन सी और ईस्ट में हमारा बे ऑफ बंगाल। इंडिया जो है इज नोन फॉर इट्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी। कि इंडिया जो है वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी के लिए बहुत फेमस है, कि बहुत सारी चीजें में भी बहुत सारी चीजें वो है कि सब लोग इतने डाइवर्स होने के बाद भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, लेकिन हम फिर भी सारे रहते हैं एक साथ। यूनिटी है हमारे अंदर। मल्टीपल लैंग्वेजेस है हमारे अंदर, हमारे यहाँ पे। जैसे कि कहीं हिंदी है, कहीं इंग्लिश है, कहीं तमिल है, कहीं तेलुगु है, कहीं भोजपुरी है, कहीं बिहारी है, कहीं गुजराती है, कहीं कन्नड़ है। इतनी सारी लैंग्वेज है, इतने सारे रिलीजन है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम है सारे भाई भाई। एक है हमारा ट्रेडिशन, अलग अलग ट्रेडिशन है हमारे यहाँ पे। लैंडस्केप भी अलग अलग है। को एग्जिस्टिंग द हार्मोनियसली, ये सारी ही चीजें एक साथ रह रही है बिल्कुल बिना लड़े झगड़े। हार्मोनियसली मतलब होता है बिना लड़े झगड़े। इसके बाद है बट वर द एंशिएंट नेम्स फॉर इंडिया। की एंशिएंट नेम्स क्या है इंडिया के? मतलब इंडिया का पुराना नाम। जैसे जब आप पैदा हुए थे ना, तो आपके भी मम्मी ने ना ऐसे छोटे छोटे नाम रखे होंगे आपके, जैसे कि गोलू, मोलू, भोलू, है ना। तो ऐसे और बहुत लोगों ने भी रख दिए होते हैं छोटू, है ना। ऐसे ही लड़कियों के भी नाम हो जाते हैं, अरे हमारी परी है ये, है ना, ये छोटी, ऐसे करके बहुत सारे नामों से बुलाते हैं। ऐसे इंडिया के भी बहुत सारे पुराने नाम थे। इसके पुराने नाम क्या थे? भारतवर्षा, जम्बूद्वीपा और सप्त सिंधवा। भारतवर्षा, जम्बूद्वीपा, सप्त सिंधवा। These names appear in the ancient text। हमारी पुरानी किताबों में ये नाम दिए हुए हैं, जैसे कि ऋग्वेदा में लिखा है, महाभारत में लिखा है, विष्णु पुराण में लिखा है। इसकी वजह से रिफ्लेक्ट करते हैं इंडिया का कल्चरल एंड द जोग्राफिकल आइडेंटिटी। ठीक। थर्ड क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द नेचुरल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया? अभी मैंने बताया कि नेचुरल बाउंड्रीज में नॉर्थ में क्या है हमारा? सबसे ऊपर क्या है हमारा? हिमालयस एंड हिंदू कुश माउंटेन। साउथ में क्या है हमारा? सबसे नीचे इंडियन ओशियन। वेस्ट में क्या है आपका? अरेबियन सी। ईस्ट में क्या है आपका? बे ऑफ बंगाल। तो these features have historically protected the India and shaped its culturally and the political development। कि इससे हमारे पूरे इंडिया का पूरा हिस्टोरिकल प्रोटेक्टेड है हमारा इंडिया, कल्चरली भी और पॉलिटिकली भी। What does the phrase India that is भारत? India that is भारत का मतलब क्या है? जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नाम है और इस चैप्टर का भी नाम है। तो इस वर्ड का मतलब है कि ये इंडिया और भारत दो नाम है, दो नाम है इंडिया और भारत, लेकिन इन दोनों का मतलब क्या है? सेम है, और द सेम नेशन। लिंक करता है द मॉडर्न रिपब्लिक टू इट्स एंशिएंट कल्चरल रूट्स के साथ। इसके अलावा है, कैन यू आइडेंटिफाई एनी रीजन एंशिएंट रीजन्स फ्रॉम द मैप इन द चैप्टर? क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कोई भी पुरानी जगह जो हमारे मैप में है चैप्टर में? यस, हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। कौन कौन से? जैसे कि कलिंगा। कलिंगा जो है वो आज की डेट में उड़ीसा को कलिंगा बोलते थे पहले। कोसाला, कोसाला किसका नाम है? उत्तर प्रदेश का पुराना नाम है। उत्तर प्रदेश का जो छोटा सा पार्ट था ना, उसका नाम है कोसाला। अवंती, पार्ट्स ऑफ द मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश का पार्ट है। काशी, काशी किसका पार्ट है? वाराणसी का। चोला, चोला एंड पांड्या, ये हमारा तमिलनाडु का जो रीजन था उसको बोलते हैं। केरला, सेम नेम टुडे, पहले भी इसको केरला बोलते थे, आज भी इसको केरला बोलते हैं। ठीक। तो दीज रीजन्स वर इंपॉर्टेंट कल्चरली एंड पॉलिटिकली सेंटर्स इन द एशियन इंडिया। ये कल्चरली भी इंपॉर्टेंट है और पॉलिटिकली भी मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा ये इंपॉर्टेंट है। ठीक। आज के लिए बस इतना ही। सब बच्चों को पता है ना कि इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी? इसकी पीडीएफ मिलेगी आपको छोटे से टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन से जाके आप ले सकते हो, वहां पे जाके डाउनलोड करो और ले लो। ठीक। इसके अलावा आपको ये चैप्टर अगर डिटेल में समझना हो, आपको ना समझ में आ रहा हो, तो इसके चैप्टर का भी लिंक मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप इसका चैप्टर भी देख सको, ताकि आपको चैप्टर के अंदर पूरी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ठीक है। क्या क्या करना है आपको? लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू बच्चों।